आज हम बात करेंगे भिन्न के सवालों की। और भिन्न के सवालों के अंदर जितने भी प्रकार के सवाल बनते हैं उन सारे सवालों की हम चर्चा करेंगे, जिसमें हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है निम्नलिखित मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें मिश्रित भिन्न दी हुई है और हमें इनको विषम भिन्नों के अंदर बदलना है, यानी मिश्रित भिन्नों को साधारण भिन्नों में हमें बदलना है। हमें 3 मिश्रित भिन्न दी गई है। पहली है 2 सही 3/4 और दूसरी है 7 सही 1/9 और तीसरी है 5 सही 3/7। इनको पढ़ने का तरीका भी यही है। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 2 सही 3/4। इसको हल करने का तरीका देख लीजिए कि ये जो यहाँ पर ये 2 है और नीचे वाली संख्या 4 है, इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है और ऊपर वाली संख्या इसको जोड़ा जाता है और ये जो नीचे है उसको नीचे ही लिखा जाता है। तो इन दोनों का हमने 2 और 4 का आपस में गुणा कर दिया और उसमें हमने इसमें 3 जोड़ दिया और नीचे वाली संख्या को वैसे का वैसा लिख दिया। अब आप 4 का 2 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 और 8 में 3 जोड़ोगे तो 11 होगा और नीचे इसके 4 है तो 11/4 ये भिन्न बन जाती है। तो मिश्रित भिन्न से हम साधारण भिन्न निकाल सकते हैं। अब दूसरा सवाल हमें इसमें दिया है 7 सही 1/9। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का गुणा करना है। 7 का 9 से गुणा करना है, उसमें 1 जोड़ना है और नीचे वैसे का वैसा 9 लिखना है। तो 7 का 9 से गुणा करने पर 63 आता है और 1 जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा और नीचे 9 दिया है तो 64/9 ये भिन्न बन जाएगी। तीसरा सवाल इसमें हमें दिया है 5 सही 3/7। तो 5 का 7 से गुणा कर दीजिए और ऊपर वाली संख्या 3 को जोड़ दीजिए और नीचे 7 वैसे का वैसा रख दीजिए। अब हमें 5 का 7 से गुणा करेंगे तो 35 आता है और उसमें 3 जोड़ देंगे तो 38 होगा और नीचे 7 दिया है तो 38/7 इसकी भिन्न बन जाएगी। दूसरा सवाल हमें दिया गया है निम्न को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। यह है हमें साधारण भिन्न दी हुई है और हमें इनको मिश्रित भिन्नों में बदलना है। सबसे पहले हमें जो भिन्न दी गई है वो 17/4 दी गई है। बस आपको इसमें करना क्या है कि 17 में 4 का भाग देना है। जितनी बार भाग जा रहा है उसको यहाँ पर लिखा जाता है और भाग नहीं जाता है उसको यहाँ पर लिखा जाता है। तो 17 में 4 का भाग दीजिए। 4 का भाग 16 तक 4 बार जाता है। 17 तक पूरा नहीं जाएगा, 16 तक 4 बार जाएगा। 4 का बाड़ा 4 तक बोलेंगे तो 16 आएगा। तो 4 तक जा रहा है वो तो हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 17 में से 16 गया, 1 बच गया और वो 1 हम ऊपर लिखेंगे और ये 4 नीचे लिखेंगे। इस तरीके से आपको इसको हल करना है। इसी तरीके से 11 में 3 का भाग देना है। 3 का भाग 3 बार जाएगा तो 9 तक जाएगा। 9 तक 3 बार भाग जाएगा लेकिन 4 बार तो 12 हो जाएगा। 12 11 से बड़ा होता है तो 3 बार इसमें भाग जाएगा। तो 3 तो हमने यहाँ लिख दिया। अब 11 में से 9 गए तो 2 बच गए, 2 हमने ऊपर लिख दिया और ये 3 नीचे लिख दिया। 27 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। ये 5 हमने यहाँ पर लिख दिया। 5 बार जाएगा तो 25 आएगा। तो 27 में 25 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, वो 2 ऊपर लिख देंगे और ये 5 नीचे लिख देंगे। इसी तरीके से 7 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा और यहाँ पर 6 आएगा। 7 में से 6 गया, 1 बच गया, 1 ऊपर लिख देंगे और इस 3 को नीचे लिख देंगे। आप एक संख्या का भाग दे के भी देख सकते हैं। 17 में 4 का भाग दे के देख लीजिए। यहाँ पर 4 का पाड़ा मैं 4 तक बोलूँ तो 16 आता है। तो 17 में से 16 गया, 1 बच गया। ये 4 आपको यहाँ पर लिखना है और ये 1 आपको ऊपर लिखना है और नीचे जो संख्या है वो नीचे लिखनी है। तीसरा सवाल हमें दिया गया है 2/5 के तुल्य ऐसी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 6 है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंश क्या होता है और हर क्या होता है। जैसे ये 2/5 हमें दिया गया है तो ऊपर वाली संख्या जो ये 2 है इसको अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो यहाँ पर अंश का मान 2 है और हर का मान 5 है। लेकिन ये कह रहा है
कि अंश का मान 6 होना चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, ऊपर वाली संख्या को 6 बनाना होगा। तो 2 को किस से गुणा करूं कि 6 बन जाए? 2 को मैं 3 से गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6, ये 6 बन जाएगा। तो ऊपर 3 का गुणा किया है तो नीचे भी 3 का गुणा करना होगा। तुल्य भिन्न बनाने के लिए ऊपर नीचे सेम संख्या का या तो गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि अंश 6 होना चाहिए तो हमें ऊपर 3 का गुणा करना होगा। 3 का 2 से गुणा किया 6 और 5 का 3 से गुणा किया 15। अगला सवाल दिया गया है 15/35 के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका हर 7 हो। तो नीचे वाली संख्या जो 35 है उसको हमें 7 बनाना है, क्योंकि नीचे वाली संख्या हर होती है और नीचे वाली संख्या 35 को हमें 7 बनाना है। तो ये 35 तो बड़ी है, 7 छोटी होती है। तो हमें क्या करना होगा कि इसमें भाग देना होगा। ऊपर नीचे सेम संख्या का भाग देना है। तो 35 में कितने का भाग दूं कि 7 बन जाए? तो 5 का भाग देने से ये 7 बनेगा। तो ऊपर भी हमें 5 का भाग देना होगा। 15 में 5 का भाग दूंगा तो 3 आएगा। तो ये हर का मान 7 है वो आ गया और इसने यही कहा है कि हर का मान 7 हो।